ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष कुछ जेमिनी के सूत्र लेकर आए। अब वो सूत्र ऐसे हैं जैसे बड़े आसानी से हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा जीवन कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा। ऐसा हम कई बार कह भी चुके हैं, कई प्रयोग हैं, पर जेमिनी ने जो प्रयोग किया है, हमारे जेमिनी महाराज ने, वो प्रयोग बड़ा सटीक आप पाएंगे, एकदम 100% करेक्ट। क्योंकि इस प्रयोग में जेमिनी महाराज ने जो सूत्र दिया है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा हमें तकनीकी का प्रयोग करना है, थोड़ा सा विवेक लगाना है, वो हम आपको बताएंगे। हम पूरी तरह से इसे समझाने का प्रयास करेंगे। आपने हमसे जो पहले सुना, इससे पहले जो वीडियो देखा होगा, उसमें हमने जेमिनी के उपपद लग्न की चर्चा की है ना। मैंने आपसे उपपद लग्न की चर्चा की है। ठीक उसी प्रकार से आज हम आपसे लग्न पद की चर्चा करेंगे, आरूढ़ लग्न की चर्चा करेंगे कि जो आपका लग्न है, मेन जन्मांक में जो आपका लग्न है, उसका लग्न पद कहां पर है, उसका आरूढ़ लग्न कहां पर है, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिणाम फल देने वाला है। जी आगे हम और भी प्रयोग इसको हम दिखाएंगे आपको करके, आरूढ़ लग्न पर, लग्न पद पर आगे के प्रयोग और आगे होंगे तमाम, उसमें हम लगाएंगे, कई सूत्र लगाएंगे, आमात्यकारक कारक वो भी हम आगे लगाएंगे। पर आज हम क्यों सिंपल सा सूत्र दे रहे हैं आपको कि यदि लग्न पद निकाल लें आप, वो अभी हम बताएंगे। वैसे हमने उपपद लग्न बताना आपको बताया है, सिखाया, मतलब कोशिश किया है बताने का। सिखाने की बात मैं नहीं कर सकता, आप लोग बहुत विद्वान हैं। इससे पहले जो लग्न पद उपपद लग्न हमने बताया है, ठीक उसी प्रकार का फार्मूला है इसमें कि लग्न पद निकाल लें और उसी प्रकार से दारा पद निकाल लें, यानी सप्तम भाव का पद, और दोनों पद निकाल करके यह देख लें कि वो आपस में केंद्र त्रिकोण का संबंध कर रहे हैं कि नहीं। केंद्र त्रिकोण या एक दूसरे से 11वें भाव का, यह भी हो सकता है, पर प्रायः मेन जो प्रमुख है वो केंद्र त्रिकोण का संबंध है। यदि आपकी कुंडली में आपका लग्न पद और दारा पद यानी सप्तम भाव का पद केंद्र त्रिकोण का संबंध कर रहा है, तो आप ये जान लें कि आप ऊंचाइयां छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इसीलिए आज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की कुंडली भी ली है, माननीय आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की, प्रधानमंत्री जी की। लेकिन उससे पहले कि हम उनकी कुंडली पर चर्चा करें, हम आपको लग्न पद निकालने के बारे में बताएंगे और उसके साथ साथ कुछ सूत्र बताएंगे। वैसे हमने उपपद लग्न के बारे में बताया, ठीक वही फार्मूला यहां लागू होगा, पर फिर से हम उसको एक बार रिपीट करेंगे। और सप्तम भाव पद यानी दारा पद ठीक उसी प्रकार से जो उपपद का फार्मूला है वही यहां पर लागू है। लेकिन हम एक बार फिर सारे फार्मूला हमने लिख दिए हैं, उसे आप नोट भी कर सकते हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, उतार सकते हैं पेन और कागज लेकर के। लेकिन हम उसके साथ साथ समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए लग्न पद, यहां हमने जो टाइटल लिया है वो लिया है लग्न पद व दारा पद आपस में केंद्र त्रिकोण वो एकादश में हो तो जातक परम ऐश्वर्यशाली और वैभव पूर्ण जीवन जीता है, होता है, बहुत ऐश्वर्यशाली होता है, बहुत ऐश्वर्य होता है उसके पास, ठीक है, और बहुत बड़े पद पर होता है। यहां आइए, हम आपको बताते हैं कि लग्न पद आरूढ़ लग्न कैसे निकालें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जन्मांग में एक एक चीज देखिएगा, मैंने लिख दिया, एक एक चीज लिख दिया है। जन्मांग में लग्नेश लग्न से जितनी दूरी पर है, ध्यान दीजिएगा, जन्मांक में लग्नेश यानी लग्न का स्वामी अपने राशि से यानी लग्न से जितनी दूरी पर है, लग्न राशि से उस राशि तक गिन लेंगे, उस राशि से पुनः उतनी ही राशि आगे, जितना गिने हैं उस राशि से फिर पुनः उतनी ही राशि आगे की राशि लग्न पद या आरूढ़ लग्न होगी। आप समझ गए होंगे कि कोई भी राशि, अभी मैंने उदाहरण भी दिया है, मैं बताता हूं। यदि कोई ग्रह, ये भी मैंने एक एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को भी हमने प्रयोग किया है, और मोदी साहब की कुंडली में एक्सेप्शन भी है, उसका भी प्रयोग करूंगा। यदि कोई ग्रह लग्न का स्वामी होकर लग्न में ही बैठा हो, तब क्या करेंगे? तो
लग्न राशि से दशम राशि लग्न पद आरूढ़ लग्न हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई ग्रह अपने घर में ही बैठा हुआ है, अब उसका कैसे आगे गिनेंगे आप? भाई वो तो कहीं गया नहीं, वो तो अपनी ही राशि में स्वयं स्वग्रह ही बैठा है। तो इसे जब वो स्वग्रह ही बैठा है तो जाहिर है कि वहां पर हम उससे दशम भाव को लग्न पद मानेंगे, यानी वहां से जो दसवां राशि है वो लग्न पद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि लग्न का स्वामी सातवें बैठा हो, मान लीजिए किसी भाव का स्वामी उससे सातवें नहीं, लग्न से सातवें बैठा है, तो सातवें बैठा है तो जितना गिनेंगे तो सातवें फिर वही लग्न हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इसमें कुछ लोगों का मत है, कई मत हैं जेमिनी के इस प्रयोग में, परंतु यहां जो सिद्धांत है वह सिद्धांत ये कहता है कि अगर लग्नेश लग्न से सातवें बैठा हो तो, या कोई भी राशि उसका जिसका भी आप पद लग्न पद निकाल रहे हैं, राशि पद निकाल रहे हैं, उससे सातवें बैठा हो तो वहां से जहां वो बैठा है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, तो वहां से मतलब उस अगर मान लीजिए लग्न से लग्न में बैठा तो दसम हो गया, लेकिन लग्न से अगर सातवें बैठ गया है, यानी अपने जहां वो जिस राशि का जिस राशि में का जिस लग्न से, मान लीजिए हम लग्न का पद निकाल रहे हैं, किसी भी राशि का पद निकाल रहे हैं, तो उसका स्वामी वहां से सातवें बैठा है, तो उस भाव से हम जो लग्न से चतुर्थ भाव है, ध्यान दीजिएगा, यानी लग्न से दशम, ठीक, तो सातवें बैठा है वहां से दशम, तो वहां से दशम तो लग्न से चतुर्थ, सपोज कर ले ना, आप समझ गए कि नहीं? देखिए मैंने सीधा बताया कि लग्न से सातवें बैठा है, मान लीजिए कोई भी राशि का स्वामी अपने भाव से सातवें बैठा है, तो वहां से दशम जहां है वहां से दशम 10 गिनेंगे, जहां ये बिल्कुल सिद्धांत है, मैं फार्मूला बता रहा हूं। पर सीधे अगर लग्न पद को निकाल लें कि लग्न का ही हम पद निकाल लें और लग्न का स्वामी सातवें बैठा है, तो लग्न का पद क्या होगा? जन्मांक में लग्न से चतुर्थ हो जाएगा, यानी जहां बैठा है वहां से दशम, ठीक है ना? तो लग्न से चतुर्थ हो जाएगा, अर्थात चतुर्थ भाव की जो राशि है वही लग्न पद हो जाएगी या उस राशि की पद हो जाएगी। ठीक, हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार मैंने लिखा है, ठीक इसी प्रकार सप्तम भाव पद की भी गणना कर लेंगे। जैसे हमने लग्न पद की गणना की है, ऐसे ही सप्तम भाव के भी पद की गणना, दारा पद की गणना हम कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे। यदि कोई आप लोगों को दिक्कत होती है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, हम जरूर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको उसी के माध्यम से उत्तर दे करके। केवल इतना जरूर, बस इतना ही पूछिएगा कि अगर कोई आपको पद निकालने में दिक्कत आती है तो। बहुत सिंपल है, मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब समझा दिया है, एकदम स्पष्ट खोल दिया है। जेमिनी के इस मत में बड़ा सिद्धांत कोई नहीं, ऐसा कठिन नहीं है। इसी प्रकार सप्तम भाव की भी गणना कर लेंगे। किसी के पद का उदाहरण मैंने उदाहरण दे दिया है। माना कि कोई लग्न मेष है, ध्यान दीजिए, कोई लग्न मेष है, तो इसका स्वामी आठवीं राशि में बैठा है। मान लीजिए कि कोई मेष लग्न का जातक है और उसका मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा। अब आप कैसे लग्न पद की चर्चा करेंगे? तो वृश्चिक राशि में नहीं, वहां से आठवें बैठा है ना, अब वहां से 8 चलेंगे, यानी वृश्चिक से 8 नंबर। तो जब वृश्चिक से 8 चलेंगे तो मैंने लिख दिया है, कहा लिख दिया है, देखिए वृश्चिक से 8 लगेंगे तो उससे आठवीं राशि होगी मिथुन राशि। देख लीजिए आप, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और ये 3, आठवीं राशि क्या हुई? मिथुन। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि वहां से फिर मिथुन राशि उसकी लग्न पद हो जाएगी। मैंने सिद्धांत देके समझा भी दिया, फिर आपको एक उदाहरण भी दे दिया। अब आते हैं आपको मोदी जी की कुंडली का उदाहरण देने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हमने ली है, ध्यान से देखिएगा। लग्न में ही लग्नेश बैठा है तो आरूढ़ लग्न लग्न पद दशम यानी सिंह राशि बनेगी। बन गई ना, मैंने ऊपर लिख दिया है कि लग्न में ही अगर लग्नेश बैठा है तो आरूढ़ लग्न क्या होगी? लग्न पद क्या होगा? दशम राशि होगी, अर्थात सिंह। ये लग्न पद हो जाएगा, हो जाएगा ना, सिंह हो जाएगा, हो गया। देखिए यहां पर सिंह हो गया लग्न पद।
अब दारा पद देखेंगे कि दारा पद यानी सप्तम पद कहां है। तो सप्तम पद देखेंगे कि सप्तम पद ये शुक्र हुआ, इसका स्वामी हुआ शुक्र ना भाई, इनके वृष राशि है, तो वृष राशि यहां सप्तम शुक्र हुआ। ये कहां बैठा है, 1 2 3 4, चौथे भाव में बैठा है। अब यहां से 4 नंबर गिनेंगे, 1 2 3 4। देखिए वृश्चिक राशि ही दारापद हो गई, यानी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि ही सप्तम पद हो गई। देखिए सप्तम पद दारा सप्तम से, देखिए मैंने लिखा वहां से, ये 2 3 6 सब लिख दिया हमने, ये देखिए फार्मूला भी लिख दिया, वृश्चिक राशि हो जाएगी। अब आइए यहां देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये भी ध्यान से देखिए, हमने लग्न पद व दारा पद, जैसा हमने बताया है कि यदि लग्न पद व दारा पद आपस में केंद्र त्रिकोण का संबंध करें तो वह जातक बहुत ऊंचाइयां छूता है। देखिए आप, सिंह लग्न की इनका लग्न पद है और वृश्चिक इनका क्या है, दारा पद है, यानी सप्तम भाव का पद है। ये दोनों आपस में कैसा संबंध कर रहे हैं, केंद्र में, बिल्कुल स्पष्ट केंद्र में। लग्न पद से केंद्र चौथे भाव में दारा पद बैठा हुआ है। मोदी जी की कुंडली आपने देख लिया कि इन्होंने कितनी ऊंचाइयां छुई हैं। इसी प्रकार आप कोई भी कुंडली उठा करके प्रयोग करिएगा, आपको ये सिद्धांत हमारा बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी ऐसा कमेंट होगा या आपको समझने की दिक्कत होगी तो अवश्य चैनल के बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट करेंगे। आप, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। नमो नारायण।